Dear friends, Assalamu alaikum. I am your friend Sheikh Bashir, and today I am with the topic lines and angles, which is in class 9th subject mathematics. तो आज हम लाइन्स और एंगल्स जो टॉपिक 9th क्लास के मैथमेटिक्स में दिया गया है उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। आपको यकीनन इसमें जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी तो होगी ही, क्योंकि ये वो कंसेप्ट्स है जो आपने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं, यानी उनका जो अर्लियर स्टेज है वो आपने अर्लियर क्लासेस में बिल्कुल सीखा है। क्लास 7th में, क्लास 8th में उनके बारे में आपने सीखा होगा, लेकिन यहाँ कुछ आज हम उससे ज़्यादा आगे हम कुछ सीखने जा रहे हैं। चलो अब शुरू करते हैं, आप और मैं मिलके अब हम सीखेंगे आज इस चैप्टर के बारे में, और यहाँ पे जो कंसेप्ट दिए गए हैं वो क्या है उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, जो कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है, दैट इज लाइन्स एंड द एंगल्स मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यानी जब लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं आपस में तो वहां पे एंगल्स फॉर्म होते हैं। उन एंगल्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आप देखेंगे ये जो यहाँ पे दो फिगर्स बने हुए हैं, ऊपर दो लाइन्स यहाँ पे है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी कोशिश करूंगा आपको इस यहाँ पे ड्रा करने की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं ये दो लाइन सेगमेंट्स में ड्रा कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो लाइन सेगमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम देंगे O। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का हम नाम देते हैं O। तो यहां पर जब लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया तो 4 एंगल्स आर फॉर्मड। यहां पर 4 एंगल्स बने। इसको हम एंगल 1 नाम देंगे, तो लेट वी नेम दिस एंगल 2, दिस एंगल 3, दिस एंगल 4। नाउ these are 4 angles which are formed by the intersecting of 2 lines. तो अब इन एंगल्स का अलग से कुछ इनके प्रॉपर्टी के लिहाज से इनका एक नाम होता है। जैसे अगर आप देखेंगे, इफ यू कंपेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अगर आप एंगल 1 को एंगल 3 के साथ कंपेयर करेंगे यू विल फाइंड दीज टू एंगल्स इक्वल। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, and these two angles also when you compare you will find these are equal. So why these are equal? Basically there is a property on the basis of which we say these are equal. The property we call as vertically opposite angles. तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 कामा एंगल 3 या एंगल 2 and एंगल 4, these we call vertically opposite angles. यह आपने इससे पहले भी अपनी अर्लियर क्लास में इसके बारे में सीखा होगा, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से अब और एक चीज है, अगर आप यहां पे देखेंगे, मैं दूसरी एक फिगर यहां पे ड्रा कर रहा हूं, यहां पे ड्रा की हुई है। अगर आपको यहां पे नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल इजी है। यहां पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा हुआ है और लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट पर दो लाइन स्लांटेड लाइन्स ड्रा हुई है। जैसे मैं यहां पे फिर भी ड्रा कर रहा हूं, यहां पे एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर रहे हैं, तो यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे हम और एक लाइन सेगमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से ये जो अगर हम देखेंगे ये दो एंगल्स जो यहां पे बने, इन दो एंगल्स का जो सम होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है, यानी एक लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप एंगल ड्रा करेंगे तो वो एक स्ट्रेट एंगल होता है और उसका जो मेजर होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर ये दो एंगल्स अब इसी पॉइंट पे बने हैं तो इनका भी सम होगा 180 डिग्री। सो दिस एक्शन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। तो इनको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, इन दो एंगल्स को। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप 3 एंगल्स भी ड्रा कर सकते हैं यहां से, यहां पर आप एंगल 3 बन गए, यानी एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। सो इफ यू एड अप दीज एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, and it will be equal to 180 degree. So these angles are called linear pair angles. So this is what we have learned when two lines intersect each other at some point. Now there is one more concept, that is parallel lines and a transversal. इसके बारे में भी आपने earlier सीखा होगा, what are the parallel lines and what is actually the transversal. तो मैं यहाँ पे उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ अब थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके जो हमने सीखा है उसको थोड़ा हम और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रा कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स समझ लीजिए, मान लीजिए ये पैरेलल लाइन्स है। फॉर एग्जांपल वी नेम दीज लाइन्स, दीज आर AB and CD. Let us draw a transversal
like this. Let us name this transversal, it is L, or you can name this transversal EF as well. इसको आप EF भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है विच इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। जब एक लाइन सेगमेंट दो लाइन्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट वेरी लाइन सेगमेंट वी कॉल इज द ट्रांसवर्सल। अगर आप ऐसी सिचुएशन आप देख सकते हैं, देखेंगे फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन आपके पास है, these two lines intersect at this point. Now if you draw another line which also intersect the both lines at the same point, so you cannot call this very line segment as a transversal. Why? Because it intersects both the lines at a unique point. So the condition for the transversal, for a line segment to be a transversal, is it should cut both the lines or more than two lines at two or more than two different points. So now these are two lines and this is a transversal. Now let us consider these are parallel lines. Parallel, you know, आपको parallel के बारे में पता है क्योंकि आपने earlier class में इसके बारे में सीखा है। So जब transversal ने इनको कट किया है two different places पे, तो यहां पे 8 angles फॉर्म हुए हैं, 8 angles. For example, let us call this angle 1, this is angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7 and 8. Now these 8 angles are formed. तो ये जो 8 एंगल्स फॉर्म हुए हैं एंड वी कंसिडर्ड ए बी, हमने फर्ज किया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी. यू नो दिस द सिंबल हाउ टू राइट इन शॉर्ट पैरेलल, यस पैरेलल वर्ड. सो दिस वी रीड एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी. तो अब ए डी अगर पैरेलल टू सी डी है, ये जो एंगल्स यहां पे बने हैं देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स. तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो एंगल 2 है, आप इसको बिल्कुल अपने घर पे बैठकर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप ऐसी एक फिगर ड्रा कीजिए और आपके पास जो प्रोट्रैक्टर होगा उससे आप मेजर कीजिए एंगल 2 को और एंगल 5 को आप मेजर कीजिए. सो व्हेन यू विल मेजर एंगल 2 यू विल ऑब्जर्व इट इज इक्वल टू एंगल 5. एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होगा, लेकिन तब जब ए बी और सी डी पैरेलल होंगे. सो सिमिलरली व्हेन यू विल कंपेयर, व्हेन यू विल मेजर एंगल 1 यू विल फाइंड इज इक्वल टू एंगल 6. एंगल 1 आपको एंगल 6 के बराबर मिलेगा. एंड अगेन इफ यू मेजर एंगल 3 इट विल बी इक्वल टू एंगल 8. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8. सिमिलरली इफ यू मेजर एंगल 4 इट विल बी इक्वल टू एंगल 7. So you can write angle 4 is equal to angle 7. Now these are 4 pairs of angles which I have found, which I have observed here. So these 4 pairs of angles are called corresponding angles. You might have learnt about these types of angles earlier in the classes, in the class 7th. तो चलो बेटे, अभी तक हमने corresponding angles के बारे में जानकारी हासिल की है. Now we will learn about the alternate angles. Now if you see, if you measure here the angle 4 and angle 5, you might have measured these angles already when you have compared the angles, compared these angles earlier. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर आपको मिलेगा. तो सिमिलरली अगर आप एंगल 3 को मेजर करेंगे वो आपको एंगल 6 के बराबर मिलेगा. तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6. सो दीज 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स जो यहाँ पे है, जो बराबर आपस में है, तो इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसके बारे में भी आपने पहले से ही जानकारी हासिल की है अर्लियर क्लासेस में. तो इसके बाद अगर आप देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स और भी है जिनको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी कहते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो एंगल 3 है ये आपको एंगल 8 के बराबर मिलेगा. और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ये एंगल 3 जो है ये आपको इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको इसके बराबर मिलेगा. ये हो गया इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो इसी तरीके यहाँ पे देखेंगे ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो इस तरीके से ये अल्टरनेट एंगल्स जो है इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की है. नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूं, 2 पैरेलल लाइन्स यहाँ पे ड्रा हो रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे ड्रा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड हियर. तो इन 8 एंगल्स में से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दिस एंगल इज 70 डिग्री. ये जो इसका मेजर है ये 70 डिग्री के बराबर है. तो आपने क्या करना है, आपने ये जो बाकी सारे एंगल है इनका आपने मेजरमेंट बताना है विदाउट एक्टिवली मेजरिंग दीज. यानी आप सपोज इसको हम नाम देते हैं 1, इसको हम नाम देते 2, 3, 4,
5, 6, 7. So you have to find all these angles which are named as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो कैसे आप करेंगे? बिल्कुल यही चीज जो आपने यहां पे अभी हमने सीखी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में और अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, ये हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हम ये यहां पे और ये जो अननोन एंगल्स है इनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 70 है, आप देखिए यहां पे ये जो 70 है ये एंगल 4 के बराबर है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 70। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ये जो एंगल 4 है ये एंगल 2 के बराबर है क्योंकि दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। सो अगर एंगल 4 70 है तो एंगल 2 भी 70 डिग्री हो सकता है, होगा। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे एंगल 2 जो है, तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल 2 एंगल 7 के बराबर है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये था अभी तक जो हमने किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में, उनकी एप्लीकेशन क्या है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में और उसकी एप्लीकेशन क्या है। अब और एक एप्लीकेशन है जो हम यहां पे आप देखेंगे, अगर आपको यहां ये नजर आ रहा होगा, यहां पे एक ट्रायंगल बनी हुई है बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी। ये यहां पे एक्सटीरियर एंगल दिया गया है और यहां पे जो y है ये x है, इसका हमने मेजरमेंट यानी वैल्यू निकालना है y और x का। तो कैसे हम निकालेंगे, यहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं आपके लिए, मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, अगर आपको वो चीज नजर नहीं आ रही है हम यहां पे ऐसे ड्रा करेंगे, दो पैरेलल लाइन्स, यहां पे आप ऐसे एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। बिल्कुल यहां पे हम नाम दे रहे हैं इसको, दीज आर टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी। तो इसी तरीके से यहां पे हम लिखेंगे P और यहां पे Q एंड यहां पे R। तो वहां पे दिया गया है ये जो एंगल है इट इज 127 डिग्री एंड दिस इज Y, दिस इज X एंड वन मोर एंगल इज गिवन देयर, इट इज 50 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Y एंड X। अगर आप देखेंगे, बिल्कुल अगर आप देखेंगे लाइन्स, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल में आपने जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में या अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानकारी हासिल की है, तो बिल्कुल आप वो इस्तेमाल यहां पे करेंगे तो हम इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये ए बी और सी डी जो है, ये दीज आर टू पैरेलल लाइन्स, तो ये एंगल जो 127 डिग्री के बराबर है, इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो ये वाला एंगल है। तो हम यहां लिख सकते हैं 50 प्लस y इज इक्वल टू 127। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप इसको लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे y का वैल्यू आपने निकालना है, सो दैट इज 127 माइनस 50। आपने इक्वेशन में पढ़ा होगा जब आप ट्रांसफर करते हैं कुछ चीज तो इसमें क्या होता है, वही चीज इसमें इस्तेमाल की हमने। तो इसलिए y आपका होगा 120 में से आप 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 एंड 7 77 डिग्री। तो y का वैल्यू आपके पास आया। अब आपने x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, दो तरीके आपके पास है। अगर आपको याद होगा क्लास 7th में आपने सीखा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपने नहीं सीखा है तो फिलहाल हम इस तरीके से कर सकते, क्योंकि अभी हमने लीनियर पेयर भी सीखा है। लीनियर पेयर के बारे में हमने सीखा है। अगर हम देखेंगे ये 120 डिग्री और ये वाला एंगल, फॉर एग्जांपल इसको हम एंगल 1 नाम देते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 127 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स है, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। तो अगर आपने एंगल 1 फाइंड करना है, सो दिस इज 180 माइनस 127, तो यहां से अगर आप देखेंगे इट इज 3, इट इज 5, 53 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज 53। नाउ यू हैव दिस एंगल 53 एंड y 77. Now using the angle sum property of a triangle, you know it, angle sum property of a triangle means the sum of three interior angles of a triangle is 180 degree। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका है आपके पास, अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर आप देखेंगे ये जो पूरा एंगल है 50 प्लस y प्लस दिस वेरी एंगल, ये 180 डिग्री के बराबर है। तो इससे आपको पता चलेगा ये एंगल और ये एंगल जो यहां पे है, आप इनसे भी ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, इस वाले एंगल और ये वाले एंगल से आप फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल x जो है वो हमें फाइंड करना है किसके बराबर है, लेकिन एंगल y जो है इसका जो वैल्यू है वो 77 डिग्री आया है, और जो एंगल 1 है, एंगल 1 का जो वैल्यू है वो 53 है। तो इसी तरीके से इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा एंगल x प्लस
77 और 53 को आप ऐड करेंगे, इट इज 10, इट इज 130, सो इज इक्वल टू 180, ये दोनों 180 के बराबर है, तो इनका भी 180 है। तो अगर आप देखेंगे फिर एंगल x जो आपका होगा विच इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो जब आप यहां पे देखेंगे इट विल बी, यू विल गेट द रिजल्ट 50। तो इस तरीके से हमने ये x और y का जो वैल्यू है ये फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल एंड द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट हमने किया है। अब हम चलते हैं आगे और एक कंसेप्ट के ओर जो हमारे पास है। अभी जो हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है और इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि आपने शायद एग्जाम में इसको भी प्रूव करना होता है तो पड़ता है, तो इसलिए मैं यहां पे इसको रब करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ताकि हम आगे लिखेंगे तो इस पर और भी लिख सकते हैं। फिलहाल आप तब तक 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। तो यहां पे हम कोशिश करेंगे, आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल जो है इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आप एक ट्रायंगल ड्रा कीजिए, एक ट्रायंगल यहां पे अगर आपको ये नजर आ रहा होगा तो ये ट्रायंगल है, इसको हम नाम देंगे ए बी सी। तो ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी, ट्रायंगल ए बी सी। यहां पर जो 3 एंगल्स हैं इनका भी हम नाम देंगे ताकि हम जल्द जल्द लिख सकेंगे, आसानी होगी, 1 2 एंड 3। तो हमने क्या प्रूव करना है, एंगल 1 + 2 + 3। अभी तो इस्तेमाल की है हमने ये प्रॉपर्टी क्योंकि वी हैव प्रूव्ड इट अर्लियर आल्सो इन अर्लियर क्लासेस, लेकिन फिर भी हम यहां पे इसको प्रूव करेंगे। हो सकता है आपने इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया होगा, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। आप देखेंगे यहां पे मैं एक सिंपली से एक लाइन एडिशनल ड्रा कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर यहां पे मैं एक लाइन यहां पे ड्रा कर रहा हूं जो पैरेलल टू बीसी होगी। फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसे में ड्रा कर रहा हूं, एक लाइन ड्रा कर रहा हूं जो पैरेलल बीसी, इसको मैं लिख रहा हूं डीई, यहां पे एक नाम इसका दे रहा हूं डीई। नाउ डी इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू बीसी, डी इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू बीसी। अब हम क्योंकि तो 2 पैरेलल लाइंस है और ये जो दोनों ये लाइन सेगमेंट्स है ए बी एंड ए सी, बोथ दीज आर दे ट्रांसवर्सल टू द लाइन बी सी एंड ए डीई, क्योंकि डीई पैरेलल लाइंस है और ये जो दोनों है ये दोनों ट्रांसवर्सल है। अब यहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं अब हम उनका इस्तेमाल करके इस जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हमने क्या करना, अगर हम देखेंगे ये जो एंगल 3 है, ये एंगल 3 अगर आप देखेंगे ये एंगल 3 इस एंगल के बराबर है। फॉर एग्जांपल इसको मैं एंगल 4 नाम दे रहा हूं और इसको एंगल 5 नाम दे रहा हूं। अगर आप देखेंगे ये एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि डीई एंड बीसी जो है ये पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल है। एंगल 3 और एंगल 4 जो है दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली इफ यू फाइंड हियर एंगल 2, you will find it is equal to angle 5 because these are also the alternate interior angles. So we may write angle 2 is equal to angle 5. Now आपको पता है अगर आप देखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है, ये 3 एंगल्स है, ये 3 एंगल्स एक ही लाइन सेगमेंट पे है। अभी आपने इसके बारे में सीखा है कि लीनियर पेयर एक्शन क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, यानी एक लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट पे जब हम जितने भी एंगल्स बनाते हैं ड्रा करते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है इसका जो सम है वो 180 डिग्री है। तो इस तरीके से एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एंगल 5 के बदले हम एंगल 2 देंगे क्योंकि एंगल 2 और एंगल 5 बराबर है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल 2 प्लस एंगल 1 को एंगल 1 ही लिख रहा हूं। एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल 4 के बदले एंगल 3, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दिस इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो इस तरीके से वी हैव प्रूव्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब हम क्या बताएंगे कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, वेदर इट इज स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम एप्लीकेशन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की है, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, ये 180 डिग्री के बराबर है। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, यहां पे आप ध्यान देंगे वो हम कैसे करेंगे। वो बिल्कुल इजी है। यहां पे एक प्रॉब्लम मेरे यहां पे लिखी हुई है चार्ट पे, अगर आपको नजर आ रही होगी, वो हम यही प्रॉब्लम जो है ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल यहां पे बनी हुई है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहां पे ये जो वाई ओ और ओ जेड है, दीज आर टू एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल वाई एंड एंगल जेड। ये एंगल वाई जो है ये कंप्लीटली 54 डिग्री है, और एंगल एक्स जो है ये कंप्लीटली 62 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, फिर हमने जो फाइंड करना होगा, हमने ये जो एंगल है एंगल ओ, यानी ये वाला जो नीचे ये ट्रायंगल है, ये हमने फाइंड करना है, और ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम, चलो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल मैं यहां पे यही फिगर ड्रा कर रहा हूं ताकि कोई परेशानी नहीं होगी आपको इसको देखने में। ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल एक्स वाई जेड। और यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हम ये एंगल्स का हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो एंगल बाइसेक्टर्स हमने ड्रा करना है, तो फिलहाल हम इसका मतलब ये इसके बराबर है, और इस तरीके से ये एंगल इसके बराबर है। ये जो एंगल है ये 62 डिग्री है, और इसका जो है ये 54 डिग्री है, 54 डिग्री एंगल। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर ये 54 कंप्लीटली है तो ये 62 है, तो एंगल जेड भी हम निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप जानते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड वो किसके बराबर है, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपके पास जो एंगल एक्स है उसका मेजर है 62 डिग्री, एंगल वाई का है 54 डिग्री, और एंगल जेड जो है प्लस वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यहां पे अगर आपको देखेंगे इसका ऐड होगा 4 and 2 is 6, 11 प्लस एंगल जेड विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आपने एंगल जेड आपने फाइंड करना होगा, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 116। तो इसी तरीके से आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल जेड आपको मिलेगा 4 and 64 डिग्री। तो एंगल जो जेड आपका है वो 64 डिग्री। अगर ये 64 डिग्री है तो इसका मतलब है इसका हाफ जो होगा वो इसका जो मतलब है, जो आपके पास एंगल, फॉर एग्जांपल यहां पे हम ओ नाम दे रहे हैं, जो एंगल वाई जेड ओ होगा, वाई जेड ओ, सो इट इज हाफ ऑफ 64। आप ऐसे लिख सकते हैं 64 का हाफ। तो यहां पे आप देखिए 2 3 are 6, 2 2 are 4, तो ये 32 डिग्री आपका होगा। तो ये वाला जो एंगल है एंगल ओ वाई जेड वो हाफ ऑफ 54 होगा। तो एंगल ओ वाई जेड दिस इज हाफ ऑफ 54, हाफ ऑफ 54। तो यहां पे आप देखेंगे इट इज 27। अगर आपके पास दो एंगल्स, एक एंगल आपके पास 27 है, दूसरा एंगल आपके पास 32 है, तो अगर आपने एंगल ओ निकालना है, ये वाला एंगल, आप इसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल वाई ओ जेड। कैसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल आप लिख सकते हैं वाई एंगल वाई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल जेड। लेकिन याद रखिएगा ये पूरा एंगल जेड नहीं, ये है ये वाला, इस ट्रायंगल वाई ओ जेड का। तो इसलिए अगर आप एंगल वाई आपके पास है, उसका जो वैल्यू है आपके पास वो 27 है, एंगल ओ आपको पता नहीं है, एंगल जेड जो है उसका वैल्यू आपके पास 32 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ये 180 डिग्री के बराबर है। तो इस तरीके से एंगल ओ यहां पे आपको मिलेगा। तो बच्चों फिलहाल हमारे पास इतना ही टाइम है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।